Verse addresses him, you foolish rascal, the eighth child of the woman you are carrying will kill you. जिस स्त्री को, जिस बहन को आप अपने साथ रथ पर बैठा के लेके जा रहे हो, उसका आठवां पुत्र आपको मार देगा. Kamsa was a condemned personality in the Bhos dynasty because he was envious and sinful. Therefore, upon hearing this omen from the sky, he caught hold of his sister's hair with his left hand. तो जो कंस था ना, ऐसा नहीं था कि उस समय एकदम से चेंज हो गया. कई बार लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणी सुनने के बाद वो करप्ट हो गया. नहीं, कंस ने दुखी कर रखा था पूरे परिवार को, पूरे वंशज में सबको दुखी कर रखा था. लेकिन उसका नेचर था, भाई नेचर वो डेमोनिया है. यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि जो लोग हार्ट से डेमोनियक होते हैं ना, वो ऐसे जो क्रूशल सिचुएशंस आते हैं, वहां पे वो रंग बदलते हैं. कल हम यही डिस्कस कर रहे थे. तो तुरंत अभी रथ चला रहा था लेफ्ट और राइट हैंड से. जैसे ही उसने सुना, लेफ्ट हैंड से उसने क्या किया, देवकी जी के बाल पकड़ लिए और राइट हैंड से तलवार लेके मारना, तुरंत मारना चाह रहा था. तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि अ, हालांकि लिखते हैं राजा, है कि नहीं, कई चीज बताते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन प्रिंसिपल जो प्रभुपाद बताते हैं वो है कि वो लोग जो कि बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होते हैं या सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनके व्यवहार का अविश्वास नहीं कर सकते. ठीक है. कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन, कोई भी परिस्थिति इनके सेल्फ के हिसाब से ना हो, वो अपना रुद्र रूप दिखा सकते हैं. कहीं ना कहीं छोटा न छोटा, न छोटा, बड़ा न बड़ा, कम समा हम सबके हृदय में है. जब हम ये भागवतम पढ़ते हैं तो हर एक डेमन, लेकिन हमारे कुछ न कुछ अनर्थ के रूप में एग्जिस्ट करते हैं. सो ये नेचर क्या है, कंस का स्वभाव क्या है, कि जैसे ही उसको उसके सेल्फ इंटरेस्ट पे बात आई, वो क्या होगा, तुरंत एग्रेसिव हो गया, तुरंत उसने रूप चेंज कर लिया. लेकिन तो इसलिए बोलते हैं प्रभुपाद कि ऐसे जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश लोग हैं, उन पे विश्वास नहीं किया जाना चाहिए. अगर आप उनको मदद कर भी रहे हैं तो मदद कर दीजिए, लेकिन वो कब रंग बदल देंगे, कब रूप बदल देंगे, आप जानते नहीं. आप विश्वास नहीं कर सकते. हो सकता है वो भक्त भी हो, लेकिन अच्छे परिवार में हो, अच्छे डायनेस्टी में हो, और हो सकता है कि करेंटली बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हो. लेकिन तो व्यक्ति जनरली व्यवहार देखता है अच्छा, एक्सटर्नली व्यवहार. कैन आई ड्राइव द चैरियट, कंस ने बोला होगा ना स्वीट वर्ड्स में. लेकिन कैरेक्टर, है कि नहीं, कैरेक्टर व्यक्ति को डिफाइन करता है. तो व्यक्ति बाई नेचुरल कंस क्या था, सेल्फिश था, दूसरों को दुख देने में आनंद आता था. लेकिन तो जिसका कैरेक्टर ऐसा हो, है कि नहीं, और कैरेक्टर कैसी चीज है वो आप तुरंत पता नहीं लगा सकते. लेकिन समय लगता है और लोगों के इनपुट्स लगते हैं. लेकिन कई बार हम एक व्यक्ति को 100% नहीं जान सकते. उसके जीवन के क्या सिद्धांत है, ये जानना पड़ता है, तब पता चलता है कैरेक्टर. तो कैरेक्टर नहीं पता चलता तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. कई बार हम लोगों के रिस्पॉन्सेस को समझ लेते हैं यही वो व्यक्ति है. जिस तरह से वो व्यवहार करता है या जिस तरह से बातचीत करता है, हम सोचते हैं यही वो व्यक्ति है शायद. हम लोगों के बिहेवियर को लोगों की आइडेंटिटी मान लेते हैं. होता है. लेकिन बट लोगों की आइडेंटिटी उससे अलग होती है. लेकिन वो कब पता चलती है, ऐसे सिचुएशंस में, हाउ दे रिएक्ट, हाउ दे थिंक. जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं ना, तो हमें जस्ट ये नहीं पढ़ना चाहिए भगवान ने क्या किया, भक्तों ने क्या किया. लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि भगवान या भक्त ऐसे सिचुएशन में कैसे सोचते हैं. जब गजेंद्र मोक्ष लीला पढ़ेंगे तो वो क्या सोच रहे हैं. लेकिन उस हमें ये एस्पायर करना, हम ये नहीं, हम ये एस्पायर करते हैं भक्ति में आगे कि भगवान, हम भी तो फूल ऐसे फेंके, लेकिन ये लीजिए, ये फूल खरीदे, गजेंद्र ने फेंका था, हमने भी फूल फेंक दिया, भगवान आए नहीं, हरि आए नहीं. नहीं, फूल फेंकने से एक्शन कॉपी करने लगते हैं कई बार हम भक्ति में.
है कि नहीं? हमें क्या कॉपी करना चाहिए? कॉन्शियसनेस, कि क्या चेतना है, क्या सोच रहा है, कैसे ऐसे बोल रहा है कि भगवान मैं ऐसा हूँ, है कि नहीं? तो जब हम चेतना को कॉपी करते हैं, चेतना को इमिटेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयास कर रहे हैं, है कि नहीं? और नहीं तो या तो हम कैरेक्टर बनाएंगे, नहीं तो हम एक्टर बन जाएंगे, है कि एक्टिंग करेंगे। तो इसलिए जब भी हम भागवतम पढ़े, प्रहलाद महाराज कैसे सोच रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं मूवी में जब देख रहे हैं, तो क्या सोच रहे हैं कि भगवान बचाने नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं तो असुर कुल का हूं। ये व्यक्ति कैसे सोच सकता है, क्यों सोचता है, इस पे चिंतन होना चाहिए एक्चुअली। तो जो आचार्य से हम सुनते हैं, वो आचार्य हमें इस मूड के बारे में बताते हैं। तो नहीं तो वो कैरेक्टर नहीं पता चलता, वो कैरेक्टर का विकास नहीं हो सकता। लेकिन कैरेक्टर एक इंटरनल चीज है कि नहीं? तो जब आप शास्त्रों में इंटरनल्स को समझोगे ना, तब आप इंटरनली ट्रांसफॉर्म होगे। लेकिन जो लोग हैं, अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, अगर आप चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, आप श्रील प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं, तो उसमें आपको इस चीज पे स्पेशल फोकस करना पड़ेगा कि इनके इंटरनल क्या चल रहा है। लेकिन अगर एक्सटर्नल को कॉपी करेंगे, एक्सटर्नल को ही पकड़ेंगे, तो सिर्फ एक्सटर्नली ट्रांसफॉर्म होंगे। लेकिन अगर इंटरनल्स को पकड़ेंगे, इसलिए कई बार जाके पूछना चाहिए, है कि नहीं, कि प्रो जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, है कि नहीं, आपने ऐसा क्यों बोला, है कि नहीं? शिला प्रभुपाद से कई प्रभुपाद के शिष्य पूछते थे, है कि नहीं? तो प्रभुपाद बताते थे। जब पूछेंगे तो बताएंगे लोग, इंटरनल्स कोई भी जनरली बताता नहीं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जब ये ऐसे कोई व्यक्ति करता है, देन पर्सन टेल्स। लेकिन जब प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद से पूछते थे, तो प्रभुपाद ने सब कुछ बताया, अपने बचपन में क्या करते थे। लेकिन शुद्ध कीर्ति प्रभु बोलते हैं कि प्रभुपाद तो इतना बताया कि बचपन में वो बहुत जिद्दी बच्चे थे, है कि नहीं? उनकी मदर ने बोला कि वो जिद करने लगे मुझे गन चाहिए, तो उनके फादर ने एक गन दिला दिया, तो बोला कि मेरे दूसरे हाथ खाली है, मेरे दूसरे हाथ में भी गन चाहिए। लेकिन ये तक छोटी छोटी चीजें बताते थे, लेकिन बट किसको बता रहे थे? जो क्लोज थे, जो पूछते थे। लेकिन इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ में जस्ट एसोसिएशन से सब कुछ नहीं मिल जाता है कि नहीं? हमें वो निकालना भी आना चाहिए, कला है क्या निकालना है कि नहीं? सो वो इंटरनल्स, है कि नहीं? तो कंस जो था तुरंत चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि इंटरनली वो ट्रांसफॉर्म व्यक्ति नहीं था, एक्सटर्नली हम्बल था, गुड जेस्चर्स थे, लेकिन क्या आप सब ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है? 1 मिनट का 30 सेकंड रिफ्लेक्ट करिए, आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ है, या आपने कभी ऐसा किया है? वक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ये इंटरनली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं सब। एक्सपीरियंस किया है या आपने भी किया है ऐसा? बताना नहीं है, बताना नहीं है, सेल्फ रिफ्लेक्ट। तो हम सबके अंदर होता है कहीं ना कहीं, है कि नहीं? इसलिए हमें आगे जो भी बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और सुनना है। तो तभी उसने निकाल लिया। अब जब वसुदेव जी ने देखा कि भाई भविष्यवाणी हो गई, आप सोचिए वसुदेव जी की चेतना में क्या चल रहा है चीज, है कि नहीं? वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे हाँ भविष्यवाणी हो गई तो भगवान ही बोल रहे हैं, आठवां बच्चा तो मेरे हाथ में ही नहीं है, कुछ मैं क्या कर सकता हूँ। कंस ने पकड़ लिया तो मारने जा रहा है देवकी को, तो ये तो कुछ विधि का विधान होगा, लिखा होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोग हर चीज को विधि का विधान मान के सोचते हैं कि अब मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन विधि का विधान है, सब कुछ लिखा है, लेकिन आपके कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। आपका विधान आपके कर्म से आप लिखते रहते हो, इट इज नॉट समथिंग स्टैटिक थिंग, इट इज डायनामिक थिंग, है कि नहीं? तो वसुदेव जी ने बोला तुरंत, माय डियर ब्रदर इन लॉ, ध्यान से सुनिएगा,
यू आर द प्राइड ऑफ योर फैमिली, है कि नहीं? ये मेरे साले, साले लगेंगे। आप तो पूरे परिवार के प्राइड है नहीं, दुखी कर रखा है। द भोजा डायनेस्टी, द ग्रेट हीरोज प्रेज योर क्वालिटीज, हाउ कुड सच अ क्वालिफाइड पर्सन एज यू किल अ वुमेन? आप जैसे इतना क्वालिफाइड व्यक्ति एक वुमेन को कैसे मार सकता है? योर ओन सिस्टर स्पेशली ऑन द ओकेजन ऑफ हर मैरिज, अपनी बहन को उसकी शादी में ही इतना क्वालिफाइड व्यक्ति, लेकिन जो पूरे परिवार का डियर मोस्ट डियर वन है, वो अपनी बहन को कैसे मार सकता है? फिर फिलोसफी बताएंगे, जिसने जन्म लिया है उसकी तो मृत्यु निश्चित है, बिकॉज वन हु हैज टेकन बर्थ इज श्योर टू डाई, फॉर डेथ इज बॉर्न विद द बॉडी, वन में डाई टुडे और आफ्टर 100 years, बट डेथ इज श्योर फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। सो हर व्यक्ति को अल्टीमेटली मरना ही है, फिलोसफी बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वसुदेव जी, किसी भी सिचुएशन में, परिस्थिति में कई प्रकार से चीजें की जाती हैं, किसी भी कार्य करने के कई तरीके होते हैं, जिसको बोला जाता है शाम दाम दंड भेद। सुना है आपने? शाम दाम दंड भेद लगा के करो चीजों को। तो शाम मतलब क्या होता है? अपना काइंडनेस, लेकिन काइंडनेस के थ्रू व्यक्ति को कन्विंस कर देना, लेकिन अब काइंडनेस, कई लोग अपने काइंडनेस से, वर्ड काइंडनेस भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन एक होता है वाक शाम, है कि नहीं? मतलब लोगों के वर्ड्स इतने पोलाइट और हम्बल होते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर देते हैं, लेकिन दूसरा होता है लोगों का जेस्चर, बॉडीली जेस्चर ऐसा होता है कि दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर देता है, लेकिन ये सब एक्चुअल में हमें सिखाया नहीं जाता, ये सब आर्ट है, आर्ट ऑफ परसुएशन, कन्विंसिंग। लोगों का हार्ट इतना अच्छा होता है कुछ लोगों का कि वो दूसरे व्यक्ति को कन्विंस कर देता है, ठीक है? तो स्पीच हो गया, हार्ट हो गया, जेस्चर्स हो गए, फिर से गेज, लेकिन व्यक्ति गेज, आंखों के द्वारा व्यक्ति को कई प्रकार से कन्विंस कर सकता है। और पांचवा होता है उसके इंटेलेक्ट, लेकिन प्रॉपर रीजनिंग दे के, अलग अलग प्रकार से रीजनिंग करके व्यक्ति को कन्विंस करना। तो एक पांच प्रकार के शाम शाम होते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, लेकिन शाम। तो इसलिए कई कई भी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है, तो हमें क्या करने का प्रयास करना चाहिए? अलग अलग तरीके से उस चीज को उसको करने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन और फिर नहीं तो दाम, लेकिन दाम होता है और फिर दंड होता है, और भेद, लेकिन भेद मतलब स्ट्रैटेजी बनाना, लेकिन दंड मतलब कुछ एक्शन लेना, धाम मतलब कुछ प्राइस पे करना, कुछ तपस्या करना, इस तरह से सेल्फ सेल्फ रिस्ट्रेन करना, लेकिन इसको धाम बोलते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं? उसको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ही आप व्यक्ति जो कि एकदम गुस्से में हो, एकदम वो हो, आप उसको अप्रिशिएट करने लोग ना, आप व्यक्ति का कॉन्शियसनेस चेंज कर सकते हो, लेकिन आप क्या बोलोगे, आपके बोलने से दूसरे व्यक्ति की चेतना डिपेंडेंट होती है, लेकिन जैसे आप जाते हैं, कोई सेल्स में है, अगर वो जाता है, उसके अंदर ये पावर है, वो ऐसे लोग सेल्स में बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है नहीं? तो ऐसे लोग अच्छे परसुएडर होते हैं, लेकिन जैसे आप देश के लेवल पे देखेंगे तो हमारे वो हैं अजीत डोभाल, लेकिन स्पेशल शक्ति है इनके अंदर, कश्मीर में जाके कश्मीरियों के साथ चाय पी सकते हैं 370 लगाने के बाद, है कि नहीं? अभी रशिया में, चाइना में गए तुरंत, लेकिन ऐसे लोगों को ये स्पेशल पावर्स होती हैं, लेकिन तो कई बार ये आएगा कि ये तो एक्टिंग कर रहे हैं, तो हो गया कि एक्टिंग करे, भक्त होके भक्त तो सिंपल हार्टेड होता है ना, ये सब तो एक्टिंग एक्टिंग हो गया, जाके परसुएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। प्रभुपाद आगे एक श्लोक आएगा, उसमें बहुत अच्छा पर्पट लिख रहे हैं, तो डिवोटीज के लिए है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि डुप्लिशियस बिहेवियर हो गया, लेकिन एकदम मीठा बोलना, क्यों मीठा बोल रहा हूँ? लेकिन कई लोग नहीं समझते हैं ये सब चीजें, लेकिन कई प्रीचर्स ऐसे होते हैं कि अरे सीधा बोलना चाहिए एकदम, कृष्णा कॉन्शियस, कड़वा बोलो लेकिन सत्य बोलो। नहीं, सिचुएशन के हिसाब से बोलना चाहिए, लेकिन प्रीचर मतलब ये होता है जो
सिचुएशन के हिसाब से बोले। ऐसा नहीं किया कि जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उन्होंने अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से भक्त बनाए। सर्वभौम भट्टाचार्य को मिले तो उनके साथ बैठे तो 7 दिन तक उनको सुनते रहे बस, है कि नहीं? ये नहीं कि बस उसने कुछ बोला अरे मायावादी हो तुम ऐसे करके, नहीं। लेकिन ये सीखना चाहिए, हमारे आचार्य ने किस तरह से व्यवहार किया अलग अलग लोगों के साथ, ये हमें सिखाता है कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। लेकिन आर्ट है, और शिक्षा मतलब ये कलाएं सीखना होता था पहले। लेकिन आज शिक्षा मतलब हो गया इंफॉर्मेशन रटना। अब इंफॉर्मेशन इतना रटा तो है, चैट जीपीटी आ गया, अब क्या फायदा? चैट जीपीटी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखा है, ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, तुरंत बता देता है। लेकिन कल को एम्बेड हो जाएगा, पता चले यहाँ पे आ गया, स्लॉट आ गया, आप दिमाग में डाल सकते हैं चैट जीपीटी, सब एक लेवल पे हो जाएंगे। लेकिन ये कलाएं 64 कलाएं होती थी जो सिखाई जाती थी पहले के गुरुकुल में। शिक्षा मतलब जस्ट रटना नहीं होता था। इसका माइक कौन है? ध्यान से सुनिएगा। जैसे जब तो आप बता रहे फिलॉसफी, पहले क्या बताया कि आप बहुत गुणवान हैं, है कि नहीं? कैसे हो सकता है ये? जैसे मैं ये सेक्शन पढ़ ही रहा था तो मैंने प्रयास किया थोड़ा सा अप्लाई करने का। जैसे हमारा टेंट वाला आया था तो मैंने उसको बताया कि आप बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत मदद की। लेकिन जैसे ही आप बात करोगे ना, बोलोगे कि नहीं नहीं भाई तुम्हारे तो इतने बनते हैं, नहीं नहीं तो तुमने ये चीज भी तो नहीं दी थी, तो वो भी दिखाएगा कि तो मैंने तो ये चीज दी भी तो थी। लेकिन जहां भी आप ऐसे कन्फ्लिक्ट करोगे ना, वहाँ चीजें खराबी होती हैं। लेकिन हमें लगता है कि आजकल की भाई पैसे दिए इतना, इतना बनता है कि नहीं? जैसे नहीं, कई बार होता है कि भाई मेड मेड होते हैं या फिर जो लोअर क्लास होती है काम करने, वर्कर क्लास व्यक्ति सोचता है कि भाई तुम्हें पैसे दिए हैं ना, तुम कर क्यों नहीं रहे हो, कितना पैसा बनता है। लेकिन यंगर जनरेशन ऐसे सोचती है, ऐसे काम करती है, ऐसे काम होता ही नहीं है। वो कहेगा रखो अपने पैसे, जाओ यहाँ से। लेकिन जैसे हमारा कूड़े वाला है तो 5th फ्लोर तक आना पड़ता है, तो उसने बोला कि मैं नहीं आऊंगा। तो भक्तों ने बोला क्यों भाई नहीं आओगे, पैसे ले रहे हो? तो बोला ठीक है पैसे मत देना। ये सब काम करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ पैसे देके काम करा लोगे आप? नहीं। क्या आप सिर्फ पैसे के लिए किसी के लिए काम करेंगे आप खुद? नहीं। लेकिन व्यक्ति को रेस्पेक्ट चाहिए होती है, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं रहता, कुछ लोग करते रहते हैं बिना रेस्पेक्ट के भी खिंचते रहते हैं, खिंचते रहते हैं, मजबूरी रहती है घर की। लेकिन मेनी पीपल दे वांट रेस्पेक्ट। लेकिन जैसे कि अभी मेटा कंपनी ने एक इंजीनियर को एआई, चैट जीपीटी, ओपन एआई के एक इंजीनियर को $1.5 बिलियन का ऑफर दिया, अब तक का सबसे बड़ा। उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला मुझे नहीं ज्वाइन करना, आप लोग के जो पर्पस स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। लेकिन तो इसलिए हर व्यक्ति का अलग अलग नेचर होता है, व्यक्ति के नेचर के हिसाब से चीजों को पिच करना चाहिए। अब तो पहला चीज क्या किया उन्होंने, उसको ग्लोरीफाई किया। अब उसको फिलॉसफी बता रहे हैं, शाम भेद और न्याय। तो 5 चीजें लगाएंगे। पहला था गुण कीर्तन, यू आर ग्लोरियस, है कि नहीं, क्रेस्ट ऑफ, आप पूरे डायनेस्टी के एकदम ज्वेल है। फिर अब बता रहे हैं फिलॉसफी, है कि नहीं, कि कैसे मरना ही है सब कुछ। तो द्रौपदी, सॉरी देवकी जो है, उसको मरना होगा तो मर ही जाएंगे। जस्ट एज द पर्सन ट्रेवलिंग ऑन द रोड रेस्ट वन फुट ऑन द ग्राउंड एंड देन लिफ्ट द अदर। जैसे एक व्यक्ति चलता है तो एक पैर रखता है, उसके बाद ही दूसरा पैर उठाता है। Or as a worm on a vegetable transfer itself to one leaf and then gives up the previous one. The conditioned soul takes shelter of another body and then gives up the one he had before. Having experienced a situation by seeing or hearing about it, one contemplates and speculates about that situation, and thus one surrender to it, not considering his present body. Similarly, by mental adjustment, one dreams at night of living under a different circumstance, in different bodies, and forgets his actual position.
Under this same process, one gives up his present body and engages and accepts another. At the time of death, according to thinking, feeling, and willing of the mind, which is involved in fruitive activities, one receives a particular body. In other words, body develops according to the activities of mind. Changes of body are due to flickering of mind, or otherwise the soul should remain in its original spiritual body. तो यहाँ पे बता रहे हैं कैसे शरीर ट्रांसफर, मतलब एक शरीर देहिनो इसमें यथा देह कौमारम योगनंदन, हर समय क्या है हमारा शरीर चेंज हो रहा है, हर सब समय हमारा शरीर चेंज हो रहा है। और व्यक्ति का अगला शरीर है कि नहीं, क्या होता है जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है, पंच महाभूत है वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन जो सटल एलिमेंट्स है ना वो रहते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। ये मैं ट्रांसलेशंस पढ़ रहा हूँ। श्लोक नंबर 42। तो मन, बुद्धि और अहंकार रहता है, लेकिन तो जो भी हमारा अब मन में क्या होता है, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, है कि नहीं, सारे डिजायर्स, हमारे सारे अनफुलफिल्ड ड्रीम्स, सब कुछ कहाँ रहते हैं, मन में रहते हैं। तो शरीर तो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन क्या रहेगा आपका, मन हमेशा साथ रहेगा। और मन में वो क्या रहेगा, सारे कोड्स रहेंगे। आप समझ लीजिए कोड्स, लेकिन हार्डवेयर डिस्ट्रॉय हो सकता है, सॉफ्टवेयर निकाल लीजिए, सॉफ्टवेयर में सारा डेटा रहता है। लेकिन हमने लाइफ में क्या कर्मास किए हैं, लेकिन हमने हमने क्या क्या डिजायर्स डेवलप किए हैं इस लाइफ में, अलग अलग मूड्स के साथ इंटरेक्शन करके, अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन करके। हर व्यक्ति से जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो कुछ सर्टेन डिजायर्स डेवलप करते हैं, हर परिस्थिति में हम सर्टेन डिजायर्स डेवलप करते हैं। वो डिजायर्स क्या होते हैं, हमारी नेक्स्ट बॉडी का सीड होता है। वो ही डिजायर्स हमारा अगला शरीर क्रिएट करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आर्किटेक्ट जो होता है ना, तो उसका जो, आप समझ लीजिए कि आर्किटेक्ट होता है वो प्लान बनाता है कि नहीं, स्ट्रक्चर कैसे घर बनेगा। तो घर डिस्ट्रॉय हो जाता है लेकिन वो प्लान रहता है, लेकिन वो प्लान से वो दूसरा शरीर, दूसरा बिल्डिंग भी बना सकता है। तो इसलिए आप देखिए स्पिरिचुअल लाइफ में, शिला प्रभुपाद ने पर्पट में लिखते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में ये पर्पट 42 में ही मिलेगा आपको, 42 के पर्पट में लिखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन ही जो है वो कारण है हमारे अगले शरीर का, या जितने भी आगे जन्म होंगे वो कहाँ किस पे डिपेंडेंट है, हमारे मन में क्या चल रहा है। इसलिए मन को समझना बहुत जरूरी है। वन कैन वेरी इजिली अंडरस्टैंड दैट माइंड इज कॉन्स्टेंटली फ्लिकरिंग, चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग। तो मन को भगवत गीता में अर्जुन बोलते हैं, चंचलम ही मना कृष्ण, प्रमाथि बलवत दृढ़म, तस्याम निग्रहम मन्ये, वायोर इव दुष्करम। तो माइंड इज फ्लिकरिंग, इसका मतलब क्या है, फ्लिकरिंग मतलब उसकी थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग चेंज होती रहती है। लेकिन अभी बैठे बैठे कुछ सोच रहा है कि नहीं। जैसे मान लो मंदिर गया, देखा इतने सारे लोग चैंटिंग करते हुए, थोड़ा भागवतम क्लास में बैठा, उद्गार में गया, तो एकदम सोचने लगेगा कि मुझे क्या करना है, पूरे संसार को कृष्णा कॉन्शियस बना देना है। और फिर तुरंत ही बाहर आएगा और कुछ और लोगों से मिलेगा, तुरंत उसका थिंकिंग चेंज हो जाएगा। इसे बोलते हैं फ्लिकरिंग। कभी कुछ सोच रहा है, फिर कुछ और सोचने लगेगा, एकदम से कुछ सोचने लग रहा है, फिर एकदम से कुछ और सोचने लगेगा, एकदम से मन करेगा भक्ति कर ले, एकदम से मन करेगा कि दुनिया का प्रधानमंत्री बन जाता हूँ। लेकिन इसे बोलते हैं फ्लिकरिंग नेचर। लेकिन सो मच रैंडमनेस इन थिंकिंग, लेकिन जो जितना ज्यादा फ्लिकर करता है थिंकिंग में, लेकिन उतना ही उसका क्या है, मन अनकंट्रोल है, स्थित प्रज्ञ। क्या बोला, किसको बोला गया, जिसका मन स्थिर रहता है। लेकिन स्थिर रहना मतलब उसकी सोच बार बार चेंज नहीं होती है, लेकिन उसके लाइफ के कुछ वैल्यूज हैं उससे अलाइंड रहती है उसकी सोच। लेकिन डिफिकल्ट सिचुएशन भी आती है ना, तो भी उसकी सोच अलाइन रहती है।
इसे बोलते हैं मन कंट्रोल्ड व्यक्ति। लेकिन नहीं, कई बार समझ में नहीं आता कि मन कंट्रोल व्यक्ति होता क्या है, दिखता कैसे है। तो जनरली ऐसा लगता है ऐसे बैठा रहता होगा मन कंट्रोल। नहीं, मन कंट्रोल व्यक्ति मतलब जिसकी थिंकिंग समान रहती है ना, समान भाव से रहना। तो भगवान पे फेथ उसका रहता है, जब लाइफ में सब भगवान अच्छा कर रहे होते हैं तो भी फेथ रहता है, और जब कुछ भगवान या कर्मों के प्रभाव से कुछ हो रहा है तो भी उसका फेथ वैसे ही रहता है। इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड माइंड, थिंकिंग। तो थिंकिंग उसकी सेम रहती है। फिर फीलिंग, कई लोगों की फीलिंग्स चेंज करती रहती है, हम सबकी फीलिंग्स चेंज करती रहती है। लेकिन प्रोसेस के प्रति, भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, अपने प्रति फीलिंग्स बहुत ज्यादा फ्लिकर करती रहती है। और विलिंगनेस हमारी चेंज होती रहती है। थिंकिंग और फीलिंग चेंज होगी तो क्या नेचुरल होगा, विलिंगनेस चेंज होता है, हमारे लाइफ के गोल्स चेंज हो जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं बाय रेगुलेटिव प्रिंस प्रैक्टिस वन कैन कंट्रोल द माइंड, एंड दिस इज द पर्पस ऑफ योगा सिस्टम। तो रेगुलेटिव प्रैक्टिसेस करके योगा जो बताया गया है, ध्यान धारणा प्राणायाम, लेकिन प्रत्याहार, यम नियम, ये करके मन को कंट्रोल किया जा सकता है। बट देर इज चांस ऑफ फेलियर विथ योगा सिस्टम। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि व्यक्ति फेल हो जाएगा, इतना कुछ करने के बाद भी व्यक्ति फेल हो जाएगा, स्पेशली इन दिस एज ऑफ कलयुग। क्योंकि ये कलयुग का एज है, तो इसमें यम नियम कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं चांसेस रहेंगे, एक बार खड़ा होगा फिर से फेल हो जाएगा। देयर फोर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इफ द माइंड इज एंगेज इन भक्ति योगा, हाउ एवर, बाय द ग्रेस ऑफ कृष्णा वन कैन वेरी इजिली कंट्रोल। अगर भक्ति योग में हम अपने मन को लगाते हैं तो भगवान की कृपा से, ऐसा नहीं कि भक्ति योगा में लगाया आप कंट्रोल हो ही गया। पहला चीज आपको लगाना पड़ेगा, दूसरा भगवान की कृपा का वेट करना पड़ेगा। भगवान की कृपा हो गई तो तुरंत मन को कंट्रोल करना इजी हो जाएगा। देयरफॉर श्री चैतन्य महाप्रभु हैज रिकमेंडेड हरेर नाम, हरेर नाम एव केवलम। वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। इन द मॉर्निंग में लिखा है, वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली, फॉर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हरि द सुप्रीम पर्सन। कॉन्स्टेंटली चैंटिंग करने की आवश्यकता है। कॉन्स्टेंट मतलब, तो सो रहे हैं तो भी चला लीजिए हरे कृष्णा कृष्ण, जब उठ रहे हैं तो भी चला लीजिए, कीर्तन कुकिंग कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। By chanting the Hare Krishna mantra constantly, one can fix the mind on the lotus feet of Krishna, and in this way achieve the perfection of yoga. Otherwise, the flickering mind will hover on the platform of mental speculation for sense enjoyment. अगर भगवान में नहीं लगेगा मन, तो नेचुरल क्या है, वो उसका नेचुरल नेचर है सेंस ग्रेटिफिकेशन की चीजों में लगेगा, उस पर मेंटल स्पेकुलेशन करेगा बहुत सारा, एंड वन विल हैव टू ट्रांसमाइक। और उससे दिक्कत क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में बहुत ज्यादा मेंटल स्पेकुलेशन करने से क्या होता है, हम अलग अलग डिजायर्स क्रिएट करते हैं, और वो अलग अलग डिजायर्स हमारे फ्यूचर को डिफाइन कर रही होती हैं। हमारा फ्यूचर क्या होगा एग्जैक्टली exactly, वो कुछ ऑफकोर्स पास्ट लाइफ से बना हुआ है, लेकिन कुछ अभी के भी डिजायर से बन रहा है। लेकिन क्यों, देखिए आपको बहुत सिंपल बताता हूँ। अगर हम भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, तो हम सब क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हम सब चैंटिंग कर रहे हैं। अब ध्यानपूर्वक चैंटिंग तो हम करते नहीं, लेकिन और शुद्ध भाव से चैंटिंग करते नहीं है। तो ये चैंटिंग का फायदा तो होगा ही भाई, आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो उसका फायदा तो होगा ही। तो फायदा क्या रहेगा कि भाई जो भी डिजायर्स है वो क्या होगी, भगवान सोचेंगे कि अरे यार मेरी ये तप तप कर रहा है ना, सबसे बड़ा तप बोला गया है कि नहीं? सही मोरा व्रत, लेकिन यही तप है, यही मंत्र जप सबसे बड़ी तपस्या है। तो ये क्या बन सकता है हमारे लिए, पाइटी बन सकता है, पायस एक्टिविटी बन सकता है। अगर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए ये गुरु के इंस्ट्रक्शन है इसलिए नहीं जप कर रहे हैं, जस्ट कर रहे हैं मैकेनिकली, तो ये क्या बन सकता है हमारे लिए, पायस पाइटी बन सकता है।
अब पायस चीजों का क्या मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। और क्या रिजल्ट मिलेगा? तो जो भी हमारे डिजायर्स है वो फुलफिल हो। आप सोचिए, इतनी बड़ी शक्ति है। ऐसा नहीं होगा कि जबरदस्ती फुलफिल हो ही जाएंगे, बल्कि उसको फुलफिल करने का आपको चांस मिलेगा। लेकिन भक्ति में जब हम आए ना, तो भक्ति में आता है 1-2 साल का स्ट्रगल का स्टेज। बट ऐसा स्ट्रगल हमेशा नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आएगा ना कि आप जो भी डिजायर करते थे ना, फुलफिल होने लगेगी, फुलफिल होने लगे। आपको डर लगने लगेगा, यार हर चीज क्यों फुलफिल हो रही है। लेकिन और बताएं क्या डिजायर फुलफिल होंगे, मैं आपको अपना स्टोरी बताता हूँ। मैं एक बार ऐसे टेम्पल में था, श्री राधा पार्थ के मंदिर में। तो संडे को क्या होता है ना, संडे को मॉर्निंग क्लास, भागवतम क्लास के बाद मंदिर में खिचड़ी प्रसाद मिलता है। मैं ऐसे बैठा हुआ था, तो एक डिवोटी आए। जब मैं ये यूथ फोरम में था, बहुत सालों पहले की बात है। तो डिवोटी आए, उन्होंने बोला कि प्रभु चलिए प्रसाद पा लीजिए। तो मैंने बोला कि क्या प्रभु, खिचड़ी भी कोई प्रसाद होता है? लेकिन वही खिचड़ी, खिचड़ी कोई प्रसाद है? भगवान को आप लोग क्या खिला रहे हैं? प्रसाद अच्छा होना चाहिए, लेकिन मटर पुलाव होने चाहिए, दाल मखनी होने चाहिए, पनीर होने चाहिए, ये होना चाहिए, रसमलाई होनी चाहिए, ये होना चाहिए। कई चीज गिना दी, ये सब भगवान को ऑफर करना चाहिए। मैं ऐसे ही थोड़ा सा मजाक में कर रहा था, बोल रहा था, और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट भी था, है कि नहीं, कि खिचड़ी खिचड़ी। तो डिवोटी बोले कि अच्छा ठीक है, ये सब तो, वो बोले कहाँ मिलेगा ये सब? ठीक है, मैं देखता हूँ थोड़ा आश्रम में कुछ है क्या। आश्रम में गए, ब्रह्मचारी आश्रम में। तो आधे एक घंटे बाद आए, कहते कि प्रभु आप चलो, आश्रम में थोड़ा प्रसाद था, तो वो मैंने रखा हुआ है, आप चल के पा लीजिए। तो मैं जैसे ही गया, मैंने प्लेट खोला, फिर जब ये कॉन्वर्सेशन चल रहा था, मैं क्या कर रहा था, इनअटेंटिव जप, ये सब हम बात इनअटेंट जपा करते हुए कर रहे थे। हरे कृष्णा, और प्रभु क्या प्रसाद में, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अरे खिचड़ी है प्रभु, हरे कृष्ण राम 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 राम। अरे खिचड़ी भी कोई प्रसाद है, हरे कृष्ण कृष्ण राम राम। ऐसे चल रहा था। तो जैसे मैं आश्रम गया, तो प्लेट लगी हुई थी। प्लेट खोली मैंने, तो उसमें था मटर पुलाव, दाल मखनी, शाही पनीर, रसमलाई, मालपुआ। जो मैंने सोचा था वो सारी चीजें थी, और जो नहीं सोचा था वो भी था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार इन अटेंटिव जपा करते हुए भगवान इतनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, सब कुछ। लेकिन एक बार ऐसे ही जब करते करते चिक्की खाने का मन किया। चिक्की, चिक्की होती है गुड़ पट्टी होता है ये सब। अ, इसको बोलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के वो होते हैं जब में, लेकिन जब करते करते कुछ खाने की इच्छा है, लेकिन लय जब करते करते नींद आना, ये अलग अलग प्रकार के अनर्थ होता है। चिक्की खाने की इच्छा हो, यार एक, इस बार सर्दियां बीत गई, चिक्की नहीं खाया। तभी थोड़ी देर बाद एक भक्त आए चिक्की लेके। 5 भक्त आए उस दिन चिक्की लेके, अलग अलग तरीके से। तो मैंने रियलाइज किया कि भगवान से हम अगर मटेरियल चीजें मांगेंगे, तो भगवान तो, कितना इजी है भगवान को देना ये सब चीजें। हम क्या रोते रहते हैं मटेरियल चीजों के लिए। लेकिन भगवान क्या नहीं देंगे? दे देंगे ये सब चीजें। क्या नहीं देंगे? खुद को नहीं देंगे। तो इसलिए कई बार भगवान मटेरियल चीज क्यों नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पता है कि मटेरियल चीज लेके फंस जाएगा बेचारा। लेकिन और ये जो फंसा ही हुआ था, इतने जन्मों से ये फंसा ही हुआ था, और ये मटेरियल चीज ले लेगा तो क्या होगा? मटर पुलाव खा लेगा तो क्या होगा? मोटा ही होगा। लेकिन तो भगवान कई बार चीजें नहीं देते हैं, क्यों? हम सोचते हैं कि उसका कुछ अच्छा ही होता है, नहीं। भगवान कई बार हमें चीजें नहीं देते हैं क्योंकि वो खुद को देना चाहते हैं। ये नहीं समझ पाते हम। हमें लगता है हम फिलॉसफी, उसको फिलॉसफी की तो ऐसे देखते हैं, भगवान कुछ देना चाहते हैं, कुछ भले के ही लिए होगा, कुछ अच्छा ही होगा। व्हाट इज दैट भला, व्हाट इज दैट अच्छा? ही वॉन्ट्स हिम, वो खुद को देना चाहते हैं। अब सोचो, ऐसी पर्सनालिटी कहाँ मिलेगा जो खुद को, भगवान क्या बोलते हैं, आप सबने नरसिंहा मूवी देखी, भगवान क्या बोलते हैं, मैं दास हूं। लेकिन भगवान सर्व करना चाहते हैं अपने भक्तों को, भगवान को तो अच्छा लगेगा। बट भगवान को लगता है कि यार ये सर्विस का मौका तो दे, आए तो मेरे पास, उसको मटेरियल चीज दे दूंगा तो मेरे पास आएगा ही नहीं। लेकिन इतना प्रेम ना कोई नहीं करने वाला, सच बता रहा हूँ, कोई नहीं करने वाला आपसे। लेकिन ज्यादा बोल गया क्या मैं? इसलिए
बोल रहे हैं, लेकिन फ्रॉम मी कम्स रिमेम्बरेंस, नॉलेज एंड फॉरगिवनेस। इसलिए मन, लेकिन मन को भगवान में लगाना, लेकिन भगवान में लगाना, लेकिन मटेरियल चीजें दे देंगे भगवान, तो मन को भगवान में लगाना, इसमें बोला गया है कि हरि नाम करते रहिए कॉन्स्टेंटली। अब ये चीज मुश्किल है, क्योंकि हम हरि नाम कॉन्स्टेंटली करते भी रहेंगे लेकिन सोचते हम कुछ और रहेंगे, हो सकता है। इसलिए बेस्ट तरीका होता है, प्रभुपाद ने जब देखा तो प्रभुपाद ने सबको बोला कि 8 घंटे जप करिए। सब गए प्रभुपाद के शिष्य, कि प्रभुपाद नहीं हो रहा 8 घंटे जप, 64 माला, नो नो नो, नॉट पॉसिबल। बोले चल, ओके चल, चलिए चैंट 32 राउंड्स डेली। भक्तों ने प्रयास किया, 32 राउंड भी नहीं कर पा रहे। प्रभुपाद ने बोला चैंट 16 राउंड्स एंड नॉट लेस, इससे कम मत करना। लेकिन प्रभुपाद, हमें लगता है कि प्रभुपाद ने चैंटिंग कम कर दिया, तो फिर कुछ लोगों को लगता है कि हाँ तो चैंटिंग और कम कर देते हैं। अब तो 8 भी नहीं हो रहा, 8, 4, 2। लेकिन एक बार एक भक्त ने पूछा, हम पर्सनल मीटिंग गए थे, तो हिज ऑनर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से पूछा कि जैसे प्रभुपाद जी आचार्य हुए, उन्होंने 64 माला को 16 कर दिया, फ्यूचर में कोई ऐसा आचार्य आएगा महाराज जो 16 को भी 4 कर देगा? महाराज, महाराज ने बोला कि जो प्रभुपाद ने किया है वो नेक्स्ट 10,000 ईयर्स के लिए है। 10,000 साल तक तो ऐसा कोई नहीं आने वाला जो इस चीज को चेंज करेगा, लेकिन प्रभुपाद ने जो भी चीजें सेट की हैं नेक्स्ट 10,000 ईयर्स के लिए। तो यस, तो इसलिए, लेकिन इसमें भगवान को ध्यान करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए दूसरा तरीका क्या प्रभुपाद ने लगाया, लोगों को सेवा में लगाया, भगवान की सेवा में लगना, लेकिन भगवान के लिए कुछ करना, लेकिन अपने स्वभाव के हिसाब से। बेस्ट ये चीज है, इजीएस्ट क्या चीज है भगवान मन को कंट्रोल करने का? आपका जो नेचर है, आपका जो स्वभाव है, इंगेज देम इन डूइंग सम सर्विस फॉर कृष्ण। जो लोग ये किए होंगे वो देखेंगे देखेंगे कि नेचुरली यू फील मोर प्यूरिफाइड, जब आप 2-3 दिन, 4-5 दिन खूब भगवान के बारे में ही सोच रहे हो। जन्माष्टमी आ रहा, फेस्टिवल सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, फेस्टिवल कर रहे हैं, थक गए हैं, पसीना निकल रहा है, आपका चेतना शुद्ध हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि फेस्टिवल के बाद, कैंप के बाद, जब खूब सेवा कर लिया, उसके 1-2 दिन बाद आप देखेंगे कि नेगेटिविटी बड़ी बढ़ जाती है, नेगेटिव थॉट्स बड़े आने लगते हैं। बताएं क्यों? ताकि माया, माया सोचते है कि भाई इसको अहंकार ना हो जाए, लेकिन इसने विजय प्राप्त कर ली मन पे, कैजुअल ना हो जाए, इसलिए माया आके थोड़ा सा हम्बल करती है हमें, ग्राउंडेड रखने के लिए, हम तब, ताकि पफ्ड अप ना हो जाए। यस, कैंप के बाद देखिए एकदम से स्पिरिचुअल हाई डोज लेते हैं, उसके बाद तुरंत माया आ जाती है टेस्ट करने। ओ, एसोसिएशन में गया था, बहुत डांस कर रहा था, एक टांग खींचेगी आप, लेकिन एक थॉट ऐसे भक्त एकदम वो हो जाता है। लेकिन बस यही सीखा, 3 दिन का, 7 दिन का कैंप हुआ, इतना ही सीखा। एक एक थ्रेड में हिल गया, लेकिन तुरंत चिल्लाना चाहिए, लेकिन कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षा माम। कैंप में जब हम जाते हैं तो हम ये सीख के आते हैं कि हम ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं? नहीं, कैंप में हम जाते हैं या करते तो हमें ये सीख के आना चाहिए कि भाई माया टांग खींचेगी, हमें कृष्णा को कॉल आउट करना है। लेकिन हम कृष्णा को कॉल आउट नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही टैकल कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे। नहीं, ये दिस इज व्हाट इज भक्ति। भक्ति इज एन आर्ट ऑफ कॉलिंग आउट कृष्णा इन हेल्पलेस सिचुएशन। भक्ति इज नॉट, भक्ति इज नॉट हु कैन फाइट माया। नो, वी कैन नॉट फाइट माया। माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कृष्णा स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन मैं अध्यक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, लेकिन मेरी अध्यक्षता में कार्य करिए। तो इसलिए सीक आउट करना, कृष्णा प्लीज हेल्प मी, मैं फंस गया हूँ भगवान, मैं फिर से मुझे अहंकार आ गया था, थैंक यू मेकिंग मी हम्बल, अब ठीक से भक्ति करूंगा। लेकिन सीक आउट करना, दिस टेंडेंसी टू सीकिंग आउट कृष्णा इन ऑल आवर हेल्पलेस सिचुएशन इज भक्ति, इज डिवोशन। तो मन, लेकिन तो मन को कैसे लगाना है फिर? भगवान की सेवा में लगाना, अपने
अपने स्वभाव के हिसाब से ये बेस्ट और इजीएस्ट तरीका होता है। लेकिन मैं पढ़ रहा था, तो आज का मैंने कोट देखा, कल का ऐसे कोट देख रहा था, तो बड़ा हैवी कोट था। लेकिन महाराज कह रहे हैं, इफ यू इफ यू इफ यू डू नॉट हैव एनी सेवा, दैट मीन्स यू आर इन माया। अगर आपके पास कोई सेवा नहीं है सोचने के लिए, मतलब आप माया में हैं। भेजूंगा, ग्रुप को भेजूंगा। इसलिए हमें जितना डालते जाएं। कई बार मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ जब मैं ये परपट पढ़ रहा था। इससे पहले मेरे पास इतनी सेवाएं आ रही थी, इतनी सेवाएं नहीं तो मैं, मेरी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अभी जन्माष्टमी चल रहा है, और भक्तों के लिए जन्माष्टमी चल रहा है, हमारे लिए तो उद्गार चल रहा है अभी। और फिर जयपुर यात्रा चल रही है, उसकी बुकिंग करनी है। लेकिन 3 महीने के आगे सेवाएं हैं। और फिर उनका फोन आया कि हम चाहते हैं कि वीडियो, आप हम इस उद्गार में हम प्रभुपाद जी के ऊपर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाना चाहते हैं, कुछ स्पेशल करना चाहते हैं। और किसी तरह से मीटिंग में अश्विन प्रभु जो कि डायरेक्टर हैं, उनको बुला के, सुंदर को बुला के मुझे वो सेवा पकड़ा दी गई। अब मैं सोच रहा था कि यार इतनी सेवा क्यों दे रहे हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है। बट फिर जब पढ़ा तो मुझे परपट परपट पढ़ने के बाद रियलाइज हुआ कि दिस इज भगवान की कृपा है। अगर सेवा नहीं रहेंगे, खाली रहेंगे, तो कहीं ना कहीं माया यकीन करी जाएगी ना। तो इट इज बेटर कि हम वी आर, अब जब सेवाएं रहते तो नेचुरल आपके पास समय नहीं रहता है कुछ और सोचने का, दिमाग इतना चलता रहता है, स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस में रहेंगे आप, है कि नहीं? लेकिन एटलीस्ट मटेरियल स्ट्रेस तो नहीं होगा। लेकिन तो इसलिए मन को, पॉइंट ये श्लोक मैंने इसलिए थोड़ा फोकस किया, मन को भगवान के, भगवान में लगाना। लेकिन तो मन क्या करता है, यहाँ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे एक बर्तन रख दीजिए, उसमें पानी रख दीजिए, और उसमें चांद को देखिए। तो अगर बर्तन हिलेगा, पानी हिलेगा हवा से, तो क्या होगा, वो चांद हिलते हुए दिखता है। लेकिन उसी प्रकार से लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से हमें क्या दिखता है, अलग अलग चांद शेप शेप का दिखता है, साइज का दिखता है, हिलता हुआ दिखता है, मूविंग दिखता है। लेकिन लेकिन ओरिजिनली चांद क्या है, वो फिक्स्ड है, वो एक साइज का है, उसका ओरिजिनल नेचर है। उसी प्रकार हर सोल जो है सच्चिद आनंद है। ठीक है। बट वो 3 गुणों के प्रभाव में जब आती है इस मटेरियल वर्ल्ड के रेफरेंस से, जब हम अपने आप को देखते हैं, तो हम अपने आप को बताएं कैसे देखते हैं, अरे मेरे से कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों देख रहा है व्यक्ति? क्योंकि मोड ऑफ तमोगुण इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन हम सब सच्चिदानंद है। बट जब अ, इन लेंसेज के थ्रू हम देखते हैं, तो क्या होता है, फिर हम अपने अंदर सिर्फ फॉल्ट्स देखते हैं या कई ऐसी चीजें देखते हैं। तो क्या करने की आवश्यकता होती है, उस लेंस के थ्रू ना देख के शास्त्रों के थ्रू देखना है। जब हम शास्त्रों के थ्रू देखते हैं, इसलिए रेगुलरली भागवतम पढ़ने से क्या होता है, धीरे 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 हम रियल नॉलेज में देख पाते हैं। दे- श्लोक नंबर 40, देयर फोर सिंस एनवियस, तो इस तरह से कई रीजन देंगे कि भाई जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो भयभीत होता है। लेकिन नहीं तो आप कोई भी ऐसा इम्पायस एक्टिविटी ना करिए, कंस को समझा रहे हैं। लेकिन तो हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो वो बोल रहे हैं कि जो बहन होती है वो बेटी के समान होती है, और उसको अफेक्शन की जरूरत होती है, तो इसलिए आप प्लीज उसके प्रति अफेक्शन दिखाइए। Kamsa was fiercely cruel and was actually a follower of Rakshasas. Therefore, he could be neither pacified nor terrified by good instruction given by Vasudeva. He did not care about the result of sinful activities, either in this life or in the next. तो अभी क्या है, देखिए वसुदेव महाराज जो है, क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है भाई, उनकी वाइफ को कोई गला काटने वाला है, तो हर चीज प्रयास कर रहा है। इज नॉट वेरी क्लियर कि एग्जैक्टली exactly क्या बोल देना है और क्या चीज वर्कआउट कर जाए। ही इज ऑल्सो ट्राइंग, है कि नहीं? उन्होंने बोला कि भाई, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने बोला कि पाप लगेगा। बोल रहे हैं कि वो तो राक्षस परिवार का था, वो उसको फर्क नहीं पड़ता पाप लगेगा क्या लगेगा। When वसुदेव saw that कंसा was determined to kill, ऐसा नहीं है, कई बार हम सोचते हैं कि भक्त मतलब परफेक्ट,
उसको सब पता होगा। नहीं होता है। सब ट्राई कर रहे थे, इवन प्रभुपाद भी चीजें ट्राई कर रहे थे, लेकिन कई चीजें ट्राई करते थे। एज हम सोचते हैं कि वो सब कुछ जानता होगा, मतलब फिर वो एकदम एग्जैक्ट वर्ड बोल देगा, वो एकदम चीजें हो जाएगी एकदम। हर चीज को ना हम ट्रांसेंडेंटल लेवल पे देखते हैं। नहीं, डिवोटीज भी ट्राई कर रहे हैं, डिवोटीज से भी गलतियां होती हैं। लेकिन डिवोटी मतलब ये नहीं होता है उनसे गलती नहीं होती। लेकिन या ट्रांसेंडेंटल मतलब ये नहीं होता उसको सब कुछ पता ही होता है और उससे कोई गलती नहीं होती। लेकिन अपना वसुदेव जी प्रयास कर रहे हैं। जब उन्होंने ये बोला कि भाई पाप लगेगा, देखा कि ये तो डिटरमिन्ड है मारने के लिए, कंसिडरिंग द इमिडिएट डेंजर ऑन डेथ, ही थॉट ऑफ अनदर प्लान टू स्टॉप कंसा। तुरंत उन्होंने क्या सोचा कि भाई दूसरा कुछ प्लान बनाना पड़ेगा वो रोकने के लिए। As long as he has intelligence and bodily strength, an intelligent person must try to avoid death. तो भागवतम में श्लोक बोल रहा है कि जब तक किसी के पास इंटेलिजेंस है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए डेथ को रोकने का। दिस इज द ड्यूटी ऑफ एवरी embodied person, but if death cannot be avoided in spite of one's endeavor, a person facing death commits no offense. किसी ना किसी तरह से अपनी जान बचानी चाहिए। अपनी जान बचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? Everyone should try to avoid death and rebirth by cultivating spiritual life. ठीक है। तो डेथ अवॉइड करने का बेस्ट तरीका क्या है? स्पिरिचुअल लाइफ। ये बार बार डेथ है, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना। वन हु इज नॉट ट्राइंग टू स्टॉप डेथ इज नॉट एन इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। क्यों? क्योंकि डेथ अगर होगी तो फिर से एक जन्म होगा, ठीक है नहीं, अब फिर से सेम साइकिल चलेगा। फिर से आप सब सोचिए सेम साइकिल। आप बच्चे रहेंगे, है कि नहीं, फिर बड़े स्कूल में जाएंगे, फिर पेरेंट्स आपको मार्क्स के लिए सुनाएंगे, फिर सब कुछ होने वाला है फिर से, है कि नहीं। फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, है कि नहीं, फिर निकालेंगे, फिर कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, फिर उसमें एडमिशन लेंगे, फिर घर वाले सुनाएंगे, लेकिन दूसरे घर वाले होंगे, लेकिन नेचर वही होगा, कष्ट उतना ही देंगे। लेकिन फिर से वही होगा, फिर से लव होगा, फिर से ब्रेकअप होगा, फिर से शादी होगी, फिर से शादी के झंझट होंगे, फिर से बच्चे होंगे, बच्चे नकारा निकलेंगे। फिर से मैं और मेरा जो फ्रेंड था, जब भी हम स्कूल से निकलते थे, जब भी हमारा खराब रिजल्ट आता था, तो हम साइकिल से अलग रास्ते से घर जाते थे उस दिन। लंबा लंबा जाते थे उस दिन, घर जाने की जल्दी नहीं होती थी हमें। स्कूल में हमारे सिस्टम था कि आपको कॉपी पे साइन करा के लाना है। अगले दिन जो भी मार्क्स आए साइन। तो कभी कभी हमारे खराब मार्क्स आ जाते तो हम निकल जाते थे। तो जनरली हम साइकिल से स्कूल से घर, घर से स्कूल अप डाउन करते थे। तो उस दिन हम लंबे रूट से जाते थे, और साइकिल पे हम दोनों डिस्कस करते हुए जाते थे कि मार्क्स तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सब तो माया है कि नहीं। क्या होगा, अल्टीमेटली सबको मरना ही है, फिर जन्म लेंगे हम सब, फिर से एबीसीडी पढ़ना है। क्या इतना सीरियस बना देते हैं सिस्टम को, वो क्रिटिसाइज करते थे हम लोग। लेकिन फिर गुस्से में आके कॉपी फाड़ के फेंक देते थे। फिर पीटीए में पूछा जाता है कॉपी कहाँ गई, अरे खो गई, मिल नहीं रही है। बट ये साइकिल था हमारा। लेकिन सोचते हम बैठ के सोचते थे कि यार फिर से यही होगा यार, लूप से बाहर कैसे निकलेंगे, ये तो लूप बन गया है, फिर से पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इस जो सिस्टम बना है अच्छा नहीं ले, अच्छा नहीं है ये सिस्टम। लेकिन अच्छा सिस्टम गोलोक का है। लेकिन वहाँ पढ़ाई लिखाई का झंझट नहीं होता, मजा रहे हैं, भगवान खेल रहे हैं, बाकी लोग भी खेल कूद रहे हैं, लेकिन एंजॉयमेंट चल रहा है भगवान के साथ, भगवान मार रहे हैं, भगवान खिला दे रहे हैं कुछ। लेकिन ये निरंतर यही चलता रहता है। नहीं, हमें भी हमारा टाइम बचपन में खेल कूद का ही अच्छा लगता था, खेलते कूदते थे तो बड़ा मजा आता था। लेकिन हमारे मेरे घर में तो पूरे कॉलोनी के लड़के एक जगह इकट्ठे होकर खेलते थे। अलग ही होता, गर्मी की छुट्टियों में इतना आनंद आता था। सुबह उठ जाते थे 4 बजे, ऐसे नहीं उठते थे सुबह सुबह, नहीं जब किया। लेकिन वो अच्छी चीज थी। गर्मी की छुट्टी में इतना सुबह सुबह खेले ना हम, इतना सुबह सुबह खेले, तो मेरी सुबह उठने की आदत लग गई। लेकिन हालांकि कई लोग का इसमें इसमें भी पैटर्न होता है, कई लोग गर्मी की छुट्टी में खूब सोते हैं। लेकिन
डेली सुबह स्कूल जाना पड़ता, मैं खूब सोऊंगा। हमारा तो सुबह सुबह उठ के जाके पार्क में जगह कैप्चर करनी होती थी, ताकि खेलेंगे, खूब खेलेंगे, दिन भर खेलते थे, खेल खेल के काले हो जाते थे। तो लेकिन आनंद आता था, बट वो कितना टाइम, थोड़ा ही समय होता था। बाकी फिर गर्मी की छुट्टी जैसे ही खत्म होने लगती थी, हॉलीडे होमवर्क लगता था, अरे कुछ किया नहीं हॉलीडे, 2 महीने बीत गए, हॉलीडे होमवर्क ही नहीं किया। फिर बैठ के सब हॉलीडे होमवर्क करने लगते थे। मेरे फादर लास्ट दिन चेक करते थे, दिखाओ क्या हॉलीडे होमवर्क किया है। मेरा रहता था 0/सन्नाटा। फिर लगता था अरे यार कॉलेज क्यों खुल गए, स्कूल क्यों खुल गए, लेकिन एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। ऐसा लगता था लूप बन गया ये, इससे बाहर कैसे निकलेंगे इस लूप से। लेकिन तो सेम चीज बार 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 होता रहेगा, लेकिन तो इससे बाहर निकलना है। लेकिन प्रॉब्लम आप समझिए, प्रॉब्लम आप, ये नहीं है लाइफ की प्रॉब्लम जो आपके लाइफ में आई है। आपको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, किसी को लाइफ में लग रहा है कि भाई उसको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, किसी को लग रहा है कि भाई उसकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही है, प्रॉब्लम लग रहा है आपको, तो ये प्रॉब्लम फिर से आएगा। इसको ठीक कर लीजिए, लेकिन फिर से आएगा। फिर ठीक कर लीजिए, फिर से आएगा। फिर ठीक कर लीजिए, फिर से आएगा। अब पता चल रहा है प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम ये शायद ये छोटी मोटी चीजें हैं, नहीं, ये बार बार ये आएंगी, रिपीटेटिव। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि शायद मैं फीमेल हूं तो मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, बन जाइए मेल। अब मेल को लगता है कि भाई मैं मेल हूँ, सारी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, औरतों को तो अच्छा रहता है, आराम से रहती हैं, बन जाइए फीमेल। लेकिन सब में प्रॉब्लम है, बार बार प्रॉब्लम, बार बार प्रॉब्लम। इसी के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं, हम फीमेल, हम भी इक्वल चाहिए, अरे बन जाइए, बन जाएंगे। टेंशन नहीं, नेक्स्ट लाइफ सबको मिलेगा मेल। फीमेल को मेल लाइफ मिलेगी, मेल को फीमेल लाइफ मिलेगी। लेकिन बट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लग रहा है कि भाई जो जो डिजायर है कि नहीं भाई, हम बड़े आदमी नहीं बने, बन जाइए बड़े आदमी। उसको भी होगा सेम, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, सेम दर्द होता है बड़े आदमियों को भी, मानिए सही में। ऐसा नहीं होता कि अमीर आदमियों को कम दर्द होता है। अरे ये तो करोड़पति है, तो वेल क्वालिफाइड, इज पीएचडी फ्रॉम हार्वर्ड। अरे उसका भी पेट दर्द होता होगा तो उतना ही दर्द होता होगा, उसको नींद नहीं आती, दांत होता हो तो भी रूट कनाल ही कराता हो। लेकिन जबरदस्ती का ग्लैमराइज कर रखा है लोगों ने, संसार के दुख उतने ही है। भूख लगती होगी तो उतनी उत्पीड़न होता होगा उसको, लेकिन नहीं, जब कोई कड़वा बोलते होगा तो उतना ही उसको भी चिढ़ होती होगी। सबके लिए सेम है, सबके लिए, बल्कि उनको ज्यादा होता है। लेकिन हमें कोई बोल दे बेवकूफ हो, तो मैं ठीक है यार, बेवकूफ है ही, हम तो करते ही हरकतें ऐसे। उसको कोई बोल दे, जिसने हार्वर्ड की डिग्री ली, उसको कोई बेवकूफ बोल दे, चल चल उठता है व्यक्ति। लेकिन जैसे जन्माष्टमी थी तो उस दिन स्टूडेंट आया, तो इंटर्न के इंटरव्यूज चल रहे थे, तो लास्ट में जब हम बैठे तो आया एकदम एंड में, तो बोलने लगा प्रभु जी मेरा इंटर्न नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो मैंने बोला हाँ कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट ट्राई करो, हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा। कहते कैसे अच्छा हो सकता है प्रभु, ये कुछ अच्छा हो सकता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, इसमें ना होना ये अच्छा कैसे हो सकता है, आप कोई भी फिलोसफी बोल रहे हैं प्रभु जी। लेकिन आईटी वाले थोड़ा जल्दी वो हो जाते हैं, कुछ भी आप और फिलोसफी बोलो तो मैंने बोला कि क्या क्या हुआ, तो बोला कि मैं इंटरव्यू लिया सबका, जिसको रिजेक्ट करना था रिजेक्ट कर दिया, जिसको लेना था मुझे बीच में लटका के रखा था, मेरे साथ ये किया, मतलब मुझे ले लेना चाहिए था। मैंने बोला प्रभु आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो, है कि नहीं, कि वो प्रोसेस को कह रहा था, प्रोसेस गलत था, कुछ गड़बड़ हुआ है। मैंने कहा कि आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि आईटी में आपसे भी अच्छे लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, उस कंपनी को इंटेलिजेंट लोग चाहिए तो उनको ले लिया, है कि नहीं? और आप भी इंटेलिजेंट हो, बट उसको 3 ही इंटेलिजेंट लोग चाहिए थे। मान लो ना ये चीज, कि आपको, आपसे भी इंटेलिजेंट लोग हैं और वो अच्छा कर रहे होंगे, ये क्यों सोच रहे हैं कि नहीं नहीं उसका गलत है। लेकिन एक्सेप्टेंस बहुत माइंड को पीसफुल बनाता है। लाइफ की रियलिटीज को जितना हम एक्सेप्ट करते हैं उतना ही पीसफुल होता है। तो इसलिए समझ रहे हैं, ये जो चक्कर है ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, बार 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 बार। लेकिन नेक्स्ट लाइफ,
वो है ना कोई एक सीरियल है, नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म मोहे, कुछ ऐसे ही। लेकिन लोग डिजायर ही यही कर रहे हैं, अरे बाहर निकलो, अगले जन्म क्या चाहिए। अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो, या कुछ ऐसे नहीं। लेकिन रियल प्रॉब्लम इज फिर से आएगा। यस, सुख भी आएगा, दुख, और सुख के बाद दुख भी आएगा। इस संसार के सारे सुख एक दुख के साथ लिपटे हुए हैं। लेकिन हर सुख के साथ एक दुख है। गुलाब जामुन के साथ डायबिटीज है, लेकिन एसी के साथ बाहर गर्मी है। ठीक है, हर सुख के साथ एक दुख है। कोई भी सुख पैकेज के साथ आता है, लेकिन हम जनरली सुख वाला देख के ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ दुख भी आता है। लेकिन हम अटैचमेंट देखते हैं, अट्रैक्शन देखते हैं, उसको ले लेते हैं, पता चले उससे अटैचमेंट, और फिर जब अटैचमेंट से डिटैचमेंट होता है तो उसका अलग दुख होता है। लेकिन इसलिए इस संसार में हर चीज है। इसलिए बेस्ट है ये समझना कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। इसलिए आप शास्त्र जब बोलते हैं वो ये बोलते हैं कि ओरिजिनल प्रॉब्लम इज जन्म मृत्यु का चक्कर। ये चक्कर है, चक्कर, चक्कर है, ये चक्कर, चक्कर है। बार 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 फिर से आएगा, फिर से वही कॉलेज, फिर से इंजीनियरिंग, फिर से डॉक्टरी, फिर से यही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता। कितने जन्म से कर रहे हैं, कितने जन्म से। सोचिए, आप सोच के देखिए, पिछले जन्म में भी आपने एक पढ़ाई लिखाई किया होगा, एग्जाम निकाला हो सब, पता चला आप वो साइंटिस्ट है जिसकी किताब पढ़ रहे हैं आज। लेकिन सेम लेवल पे नहीं रहेगा ना, ऊपर भी जाता है व्यक्ति, नीचे भी जाता है। क्या पता आप जिसकी किताब पढ़ के गाली दे रहे हैं, पता तो वही थे आप। ऐसा जीवन तो नहीं चाहिए ना कि हम अगले जन्म में खुद को ही गाली दें। तो इसलिए तुरंत चेंज कर रहे हैं, लेकिन कि भाई बचाना है। After thus considering the matter as far as his knowledge would allow, Vasudev submitted his proposal to sinful Kamsa with great respect. तो तुरंत वसुदेव जी क्या करेंगे, एक प्रपोजल देंगे कि आपको जो थ्रेट है ना वो देवकी से नहीं है, देवकी के पुत्रों से है। उनके मन में था कि भाई किसी तरह से अभी देवकी को तो बचा लो। लेकिन तो उनको प्रपोजल देंगे कि जैसे ही देवकी को कोई पुत्र होगा, मैं क्या करूंगा, वो पुत्र दे दूंगा आपको, और आप उसके साथ जो करना होगा करिएगा। और भविष्यवाणी के हिसाब से आठवां पुत्र होगा ना, आपको पुत्र से खतरा है, देवकी से नहीं। तो इस तरह से वसुदेव माइंड्स, हाँ यस, यही श्लोक था जो मैं, बस ये श्लोक बोल के मैं कंक्लूड करूंगा। Vasudev mind was full of anxiety because his wife was facing danger. But in order to please the cruel, shameless, and sinful Kamsa, he externally smiled and spoke to him as follows. वाइफ खतरे में है, जान जा रही है, और वो मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। परपट, टेक्स्ट नंबर 53। Sometime one must act dupliciously in a dangerous position. अगर कोई खतरनाक खतरे वाले पोजीशन में है, वहां आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकते हैं। है कि नहीं? As Vasudev did to save his wife. The material world is complicated, and to execute one's duties, one cannot avoid adopting such diplomacy. लेकिन भक्तों को डिप्लोमेसी आनी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड है, इतना सिंपल नहीं है। लेकिन गलत जगह सिंप्लिसिटी दिखाने लगेंगे, नुकसान होगा। लेकिन ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, Vasudev did everything possible to save his wife for the sake of begetting Krishna. This indicates that one may act dupliciously for the purpose of saving Krishna as in and his interest. भगवान के लिए या भगवान के इंटरेस्ट के लिए अगर डुप्लिशियसली भी एक्ट करना पड़े तो वी शुड एक्ट according to the arrangement already foretold. Krishna was to appear through Vasudev and Devaki to kill Kamsa. Vasudev therefore had to do everything to save the situation. Although all the events were pre-arranged by Krishna, devotee must try his best to serve the purpose of Krishna. Krishna himself is all powerful, but it is not that devotee should therefore sit idly and leave everything to him. But this 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 instruction is also found in Bhagavad Gita. Although Krishna was doing everything for Arjuna, Arjun never sat down idly as a non-violent gentleman. Rather, he tries his best to fight the battle
टू बी विक्टोरियस। तो कई बार ऐसे कार्य करने पड़ सकते हैं, ठीक है नहीं, बट भगवान भगवान के इंटरेस्ट के लिए कुछ भी करना पड़े, बहुत ज्यादा मोरल नहीं बन जाना चाहिए, ठीक है। मोरालिटी को पकड़ के भगवान का इंटरेस्ट लूज हो रहा है, लेकिन हम मोरालिटी को पकड़ के बैठे हैं, नहीं, ये भक्ति है, लेकिन कई बार आपको मोरालिटी को भी ट्रांसेंड करना पड़ेगा। इसलिए वी डू नॉट फॉलो मोरालिटी, वी फॉलो ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। जैसे कि हम कई बार कॉल करते हैं, हरे कृष्णा, तो हमारी यात्रा जा रही है, क्या हम जा रहे हैं, आप चलेंगे क्या? तो बोलता है कि नहीं नहीं पापा मम्मी जाने नहीं देंगे। तो बोले कोई बात नहीं, आप ये बोल दीजिए और ये बोल के आ जाइए। तो बोले प्रभु जी मैं झूठ कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन ये तो गलत होगा ना झूठ बोलना माता पिता के। ऐसे बोलता है जैसे कभी झूठ बोला ही नहीं उसने जीवन में आज तक। यूट्यूब पे जाता है बिना झूठ बोले सब कुछ बता के जाता, मम्मी मैं यूट्यूब पे ये कर रहा हूँ। लेकिन तो मोरालिटी में कई लोग फंस जाते हैं, नहीं, कृष्णा के लिए कर रहे हैं, इतना नहीं सोचना चाहिए। लेकिन ये कौन मोरालिटी का एग्जाम्पल कौन है? कर्ण। वो मोरालिटी के कारण ही मारा गया, लेकिन मॉरल बनने के चक्कर में, प्लीज करने के चक्कर में, लेकिन ही वॉज पीपल प्लीजर, लेकिन सबको प्लीज करने के चक्कर में था। प्लीज कृष्णा, लेकिन लेकिन अगर आप जड़ में पानी डालेंगे एवरीथिंग विल बी सेटिस्फाइड। आप लोगों को कितना भी प्लीज कर लीजिए, थोड़ा सा भी उनके, आपको लगता है कि आप इस बार खुश कर दिया, थोड़ा सा भी अगली बार इंटरेस्ट करिए, वो सब भूल जाएंगे पुराना जो भी उनके साथ किया था। लेकिन दे फॉरगेट एवरीथिंग, तुरंत खत्म हो जाती हैं चीजें। लेकिन एवरीबडी वांट्स टू relish that enjoyment, they don't want to serve। लेकिन उसमें बाधा आएगी, they become agitated। Vasudev said, "O best of the sober, you have nothing to fear from your sister Devki because of what you have heard from unseen women।" तो इस तरह से जब लॉजिकली रीजनिंग कई तरीके से जब प्रेजेंट किया और प्रपोजल दिया, है कि नहीं, कुछ नेगोशिएशन हुआ, है कि नहीं, तो जो इतना बड़ा डीमोनियक व्यक्ति था जो कि तलवार लेके मारने ही वाला था, उसको भी कन्विंस कर दिया किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, एक प्रपोजल के लिए। तो ये पोटेंशियल होता है, कई बार सोचते हैं कि नहीं 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 मानेगा, लेकिन जैसे आप बोलेंगे आप बात करो थोड़ा पैसे कम करो, नहीं नहीं प्रोज्यू पैसे कम नहीं करता, वक्त वक्त, लेकिन नहीं नहीं वो मानेगा ही नहीं प्रोज्यू, वो तो मुस्लिम है, तुरंत ऐसे बोल देंगे लोग, लेकिन भक्त अपना प्रयास ही नहीं करना चाहते, लेकिन तुरंत बोलते हैं नहीं 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 पॉसिबल नहीं है। मैं कुछ भी, मैं देखा जनरल टेंडेंसी है, कुछ भी प्रपोजल करता हूँ सबसे पहले पता है भक्त क्या बोलते हैं? नहीं 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 हो पाए, और इंटेलेक्चुअली बताते हैं प्रॉपर रीजन के साथ कि क्यों नहीं हो पाए। मैं कहता हूँ कि थोड़ा इंटेलिजेंस इसलिए नहीं लगा सकते आप लोग कि कैसे हो पाएगा, लेकिन ये भी तो इंटेलिजेंस लगा रहे हैं ना वसुदेव जी, लेकिन इसलिए कहते हैं तमोगुणी इंटेलिजेंस। तमोगुणी इंटेलिजेंस मतलब हर चीज में वो दिखाएगा कि कैसे पॉसिबल नहीं, सतोगुणी मतलब कैसे पॉसिबल कर पाएगा। तो so Kansa agreed to the logical argument of Vasudev, and having full faith in Vasudev's word, he refrained from killing his sister. Vasudev, being pleased with Kamsa, pacified him further and entered in his house। तो इस तरह से देवकी जी के 8 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, ठीक है नहीं? वो 8 पुत्र कौन थे, कंस पिछले जन्म में कौन था, इसका चर्चा हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सब प्रयास करिएगा ये परपट पढ़ने का, लेकिन भगवान परसों प्रकट होने वाले हैं, तो हम एक चांसेस है, एक कल छुट्टी अगर रहेगी तो हम कल सुबह क्लास कर सकते हैं अगर मेरा ट्रैवलिंग नहीं रहा तो, और नहीं तो कल शाम को भी हम कर सकते हैं। और जन्माष्टमी के दिन हम 2 टाइम करेंगे क्लास, उसमें हम एग्जैक्टली वो वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे जब भगवान का जन्म हुआ था, तो उस समय क्या हो रहा था, कैसे जन्म हुआ था, कौन कौन थे, क्या क्या हुआ था, क्या परिस्थिति थी, कैसे उनको ट्रांसफर किया गया रातों रात। तो वो हम सेक्शन डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अच्छा रहेगा अगर आप लोग 1-2 पॉइंट जो भी अच्छे लगे तो उस ग्रुप पे शेयर करिए। उससे क्या होता है कि लोग जब पढ़ते हैं तो कुछ लोगों को वो पॉइंट ही
पढ़ के हेल्पफुल लग जाएगा उतना ही कुछ तो जाएगा लोगों के पास, लेकिन फन, कुछ कुछ लोग को उससे इंस्पिरेशन आता है अटेंड करने का भी। थैंक यू, हरे कृष्ण।